जा, जाऊन सांगून या बादशांना आपला मुरारपंत जगदेव जाऊन मिळालं त्या शहाजी राजांना. निजामशाहीची स्थापना झाली. आता ते शहाजीराज आदिलशाहीचा अर्धा हिस्सा त्यांना देणार. काय म्हणताय बाजी? राज बाजी राजा अहो काय बोलताय? हे असं सांगू? हो मग अहो पण बादशाह विश्वास ठेवेल का? न ठेवायला काय झालं? हो तसं नाही. मुरारपंत जगदेव हे वजीर आहेत. आयरी गैरी असा मी नाही. डाव उलटला तर आमचाच जीव जाईल. आणि डाव जर नाही मांडला तरी बी जीव जाणारच की. अंबाजी राज तुमचा जीव धोक्यात येणार त्या मुरारपंत जगदेवामुळे. अहो ते पण हजर होते ना तिथं समारंभाला. अहो ते जर तिथं हजर नसते तर झाक लिमिट 1.25 लाखाचीच होती की. अहो हो ना, आत्तापर्यंत त्यांना सगळं कळलं असं. त्या इरादत खानच्या नादाला लागलो आणि माती खाल्ल्या. अंबाजी राज काय सांगतोय ते नीट कान देऊन ऐका. त्या मुरारपंत जगदेवाचं तिथं समारंभाला हजर असणं हाच त्याच्यासाठी फास बनवायचा. अहो आदिलशाहीचं काही मातब्बर तिकडं शहाजी राजांना जाऊन मिळाल्याचं तुम्हाला कळलं तेव्हा नात्याच्या धाग्याचा फायदा घेऊन तुम्ही तिकडं समारंभात गेलात. आणि याची देही याची डोळा तुम्ही कोण कोण फितूर झाले ते सगळं पाहून आलात. आणि तुम्ही बघता तर काय, आबा बाबा बाबा मुरारपंत जगदेव फितूर आहेत असं तुम्हाला कळलं. ही खरी गोमायात. पण ही गोम बादशाच्या कानात सोडणार कोण? म्हणजे बादशाच्या मर्जीतला असेल तर आपला वार फुकट जाणार नाही. ही गोम बादशाह मुस्तफा खान. मुस्तफा खान? पण मुस्तफा खान मदत करेल? अहो मुस्तफा खानच मदत करेल. अहो मग चांग भलं म्हणा आणि गाठू त्याला. काय जी हुजूर, शाहजहां का ही खलीता है. पढ़ा जाए. अल्लाह ने अपनी मर्जी से जिसे इस जमीन पानी हवा का मालिक बनाया है उस खुर्रम शाहजहां की तरफ से आपको यह फरमाया जाता है कि आप अपने इलाके में हमारे नाम से राज करें. हमारे दुश्मन शाहजी भोसला को आप और आपके सिपह सालार मदद कर रहे हैं. मुगलिया सल्तनत ऐसी बगावतें कभी मुआफ नहीं करेगी, बल्कि आप कड़ी से कड़ी सजाओं के हकदार बन जाओगे. आपके इलाके से कोई भी शख्स शाहजी भोसला का मददगार ना बने. अगर इस फरमान को आपने नजरअंदाज किया तो आपके जिस्म का गोश्त चील कौओं को खिलाया जाएगा. हुजूर बादशाह शहाजहांची ही हिम्मत. जो आम्हाला वंदनीय आहे, जो बादशाह आमचं भलं करतोय त्या बादशाह बद्दल हे अल्फाज. या खुदा. सुनो आदिल खान, हम उस काफर शाहजी को तो खत्म करने ही वाले हैं. अगर आप उसके हमदर्द या मददगार बने तो आपकी भी वही हालत होगी जो शाहजी भोसला की होगी. पर अगर आप हमारा साथ दोगे, इस जंग में हमारी तरफ से लड़ोगे, तो निजाम शाही का आधा हिस्सा आपको इनाम के तौर पर दिया जाएगा. इसका मतलब शाहजहां दाने डाल रहा है. बिल्कुल. और जंग के बाद खुर्रम शाहजहां अपने जुबा को याद करेगा. हुजूर मी म्हणतो जे घ्यायचं असेल ते जंगच्या पहिलंच घ्या. लेना देना बाद में बाजीराजे.
लेकिन शाहजहां जिस तरीके से पेश आ रहे हैं वो गुस्ताखी है। तो हम क्या करेंगे हुजूर? सच बात तो यह है कि मुगलिया सल्तनत से हम खुश तो नहीं हैं, लेकिन उनकी नाराजगी सहने की ताकत भी हम में नहीं है। मैदानी जंग में उनकी फौज हमारी फौज से कई गुना ज्यादा है। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि उनकी इस बात से हम सहमत तो है, लेकिन डरे हुए नहीं हैं। मुस्तफा खां की क्या राय है इस बात पर? क्योंकि मुस्तफा खां की राय आदिल शाही के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुई है। कहां है मुस्तफा खां? हुजूर, मुस्तफा खान मतलब बादशाह पे दिल कुर्बान। अहो, आपले शत्रू नंतर हे आपले मित्र होतात का? असं का विचारताय? आता बघा ना, ते मुरारपंत काका आले होते ना, त्यांचं काय? ते आधी आपले शत्रू होते, मग नंतर त्यांनी आबासाहेबांची मैत्री का केली? फक्त मुरार काकाच नाहीत तर अशी बरीच माणसं आहेत शिवबा। या बसा। जी आपली या मुलुखातली आपल्या मातीतली आहेत, परंतु आता निजामशाही, आदिलशाही, मुघल सल्तनत यामध्ये चाकरी करतायत। हे बादशाह एकमेकांचे शत्रू झाले की या माणसांना आपसात लढावं लागतं, एकमेकांचे जीव घ्यावे लागतात। बादशाह लढत नाहीत, लढाई लढून कटून मरतात ती आपलीच माणसं। कळलं? तसं मुरार काका आदिलशाहीत होते आणि तुमचे आबासाहेब निजामशाही। पण आपली माणसं मरू नये यासाठी काय करावे लागेल? ह्या शाह्यांची चाकरी सोडायची, सगळे मान मरातब शाही इतमाम विसरून स्वतंत्र व्हायचं। म्हणजे आता दुसऱ्यासाठी नाही, वेळ आलीच तर स्वतःसाठी या मुलुखाच्या हितासाठी एक होऊन लढायचं। म्हणजे आता दुसऱ्यासाठी नाही, वेळ आलीच तर स्वतःसाठी या मुलुखाच्या हितासाठी एक होऊन लढायचं। पण सर्वजण एकत्र येतील का? येतील की, का नाही येणार? आणि साऱ्यांना हा विचार पटेल का? ज्यांना हा विचार पटला आहे त्यांनी तो इतरांना सांगून त्यांच्या गळी उतरवायचा आहे। म्हणजे आबासाहेबांना हा विचार पटला म्हणून त्यांनी पंडित काकांशी मैत्री केली। हो, आणि हा विचार तुमच्या आबासाहेबांचाच आहे आणि आमचाही आहे। मग आता आमचाही आहे, पण त्यासाठी आधी तुम्हाला तुमच्या जीवाभावाची माणसं जोडावी लागतील। म्हणजे आता आबासाहेबांकडे बघा, बाजी काका आहेत, हिराजी, माणकोजी, तुकाजी, हणमंते, भीमराय काका। अगदी बरोबर। आणि एक लक्षात घ्या, ताकद ही फक्त तलवारीतच असते असे नाही, तर ती आपल्या जीवाभावाच्या माणसांमध्येही असते। खरं बळ हे माणूस बळ। तो ये अल्फाज खलीदे में इस्तेमाल किए हैं मुस्तफा खान, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हुजूर आला, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे घिनौने खत को करारा जवाब देना चाहिए। आदिल शाही का बुरा सोचोगे तो पहले तुम्हारा बुरा हो जाएगा। आइंदा ऐसा खत लिखने की जरूरत ना करना,
वाह मुस्तफा खान वाह। और लिखा जाए, सालाना जितना खर्चा और लगान दिया जाता है उतना ही मिलेगा। आदिल शाही की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत ना की जाए। बिल्कुल दुरुस्त। वाह मुस्तफा खान। हुजूर, मुस्तफा खान मतलब बादशाह पे दिल कुर्बान। कसूर माफ हुजूर। इस मसले की जड़ कौन है आपको मालूम है? कौन है? कहिए मुस्तफा खान, कौन है? आदिल शाही के लिए आपकी राय हमेशा फायदेमंद रही है मुस्तफा खान, बोलिए। जरा गौर फरमाइए बादशाह सलामत। शाहजहां बादशाह तो मुगलिया सल्तनत का भला देख रहा है। उसने खत में यह भी लिख दिया है कि उसकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी दुश्मनी है तो वो काफर शाहजी भोसले के साथ। बिल्कुल। और ये शाहजी भोसला तो हमारा सरदार है नहीं। वो तो सिपह सालार है निजाम शाही का। उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी ये खत हमें आता है, क्यों? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? सोचिए जहां पना। वही तो हम भी जानना चाहते हैं। हुजूर, इस सारे मसले की जड़ एक ही है और वो है वजीर आदिल शाह मुरार जगदेव। पंडित जी, मुरार जगदेव? हुजूर, मुरार जगदेव और शाहजी राजा के दोस्ती की बहुत खबरें सुनाई दे रही हैं आजकल। मुरार जगदेव की दोस्ती पाकर शाहजी भोसला के इरादे बुलंद हो रहे हैं हुजूर। निजाम शाही के छोटे वारिस के बहाने निजाम शाही के तख्त पर बैठने की जुर्रत की है उस काफर ने। शाहजी की इन हरकतों के लिए मुरार जगदेव को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हुजूर, मुरार जगदेव तो वहां मौजूद थे। इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। पंडित जी, मुरार जगदेव को सख्त ताकीद दी जाए कि आगे से उनके शाहजी भोसले के साथ ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हुजूर, आपकी ये बात मुरार जगदेव मानेंगे? एक काफर निजाम शाह के तख्त पर बैठा है, ये देखकर शायद उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। आदिल शाही का आधा हिस्सा शाहजहां को देने की सोच रहे हैं वो। क्या बकते हो? सही तो कह रहा हूं हुजूर। मंबाजी से पूछिए। मंबाजी राजे, क्या ये सच है? क्या कहू हुजूर, डोळ्यांनी पाहिले। अंबाजीराव, राजे, तुमच्या सहवासात आम्हाला खऱ्या स्वातंत्र्याचा अर्थ कळालाय। आम्ही तुमची हिंमत बघितली, गोर गरिबांबद्दल तुमच्या मनात असलेली तळमळ बघितली।
आता असं वाटतंय आजवरचा जन्म फुकट गेला. पण महाराज, आता जगायचं ते आपल्या भूमीसाठी. महाराज, आम्ही जातोय, पण लवकर येण्यासाठी. या, पण तुमचे आशीर्वाद हवे आहेत आम्हास. ते तर कायमच तुमच्या पाठीशी आहेत. मोक्षवंत व्हा, यशवंत व्हा. तुम्ही वडिलांसारखे, वडिलांवर करावं तसं प्रेम केलं आम्ही तुमच्यावर. आम्ही सुद्धा वडिलकीच्या नात्यानेच तुमची पाठ राखण करू. राजे, तुम्ही तुमचं स्वप्न पूर्ण करा. आम्ही आहोत तुमच्या साथीला. चला, येतो. थांबा, आमच्याकडून तुम्हास एक भेट. आमची याद त्या निमित्तानं कायम तुमच्यापाशी राहील. हुजूर, हुजूर, एक बुरी खबर है. क्या? आपके दोस्त खवास खान को मार डाला. क्या? किसने? हुजूर, दुश्मन कोई और नहीं, हमारे ही आदिलशाही के लोगों में से एक, मुस्तफा खान. क्या? मुस्तफा खान. हाँ, मुस्तफा खान. मतलब बादशाह पे दिल कुर्बान. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. काय ग, काय झालं? हो जिजाका, तर आत येताना पाल पडले अंगावर. देवा, कसला अपशकुन हाय हो. अपशकुन असं काही नसतं. नाही नाही, मी आपली आंघोळ करून येते. अगं, बोला फुलाला गोष्टी घडतात आणि माणूस शकून अपशकुनात अडकतो. जिजाका, व पाल पडली हाय. पाल अंगावर पडणं ह्यो काय चांगला शकून नसतो. नक्कीच काहीतरी संकट येणार हाय. म्हणून तरी ह्यो संकेत देवघरात दिला हाय. मी आलेच. अगं, येते मी. महाराज, एक वाईट खबर आहे. पंडित मुरार जगदेव आपल्यात राहिलं नाही. काय? परंतु असं कसं? आम्ही रोजच्या रोज एकमेकांना निरोप धाडत होतो, असे कसे अचानक गेले? नाही नाही, अवराजा असंच झालंय. त्यांच्या संग दगाफटका झाला. दगा? कोणी केलाय दगा? त्या मुस्तफा खानानं. मुस्तफा? त्या मुस्तफा खानाची ही हिम्मत. अहो, त्याची कसली आली आहे हिम्मत? पर महाराज, त्याची हिम्मत झाली कारण ह्या माग दस्तूर खुद्द आदिलशहाचा हात आहे. कृष्णेश्वरा, काय सांगू राणी साहेब, लय हाल झालं मुरार पंतांचं. उठण्या बसण्यातला खानानंच दगा केला. खानाने पंतासनी कैद केलं. खान त्यांची जीभ छाटली हो. हे कमी पडलं म्हणून धिंड काढले हो त्यांची इजापुरातनं. लय बेरहमीनं मारलं त्यांना, तुकडं तुकडं करून मारलं. पंतांचं हे हाल झालं कारण ते आपल्या महाराजांचे पाठीराखे बनले ना. हाच काही त्यो गुन्हा त्यांचा.
गोदा खरंच ग अपशकुन झाला, परंतु पाल पडली म्हणून नाही, तर आदिलशाही सरड्यांनी रंग बदलला म्हणून. बोला पंत, वेळ नाही. आपल्याला घोडा दौडवायचा आहे. जी महाराज. होता होईल तेवढ्या त्वरेनं आपल्याला आपलं सैन्यबळ वाढवलं पाहिजे. आत्ता आपल्या फौजेची काय परिस्थिती आहे? आत्ता आपल्याकडे 10,000ची फौज आहे. बाजी काका, तुम्ही किती जमा वाढवू शकाल? टाकोटाक म्हणाल तर 2000 तरणी पोरं उभी करतो. तेवढ्याने भागणार नाही. आम्ही काय म्हणतोय राजे, आपण जर जुन्या निजामशहाच्या निष्ठावंतांना हाक मारली तर? तसंही चालेल. सोनोपंत, जे कोणी निष्ठावंत आहेत त्यांना मुर्तजा निजामशहाच्या नावानं पंजा मेहंदीत उठवून खलिते पाठवा. महबूब खान आहेत, अलियावर खान आहेत, आगा खान आहेत. जी महाराज, आजच खलिते रवाना करतो. शाबास. पण महाराज, एक आहे, तुम्ही म्हणाल तर 2000च्या जागी 3000 माणसं गोळा करतो, पण त्यांच्या हाती हत्यारं लागतील, ढाल तलवार. त्याची चिंता नको बाजी काका. आमच्या गैरहजेरीत राणी साहेबांनी लोहार कामाला मोठा उठाव दिलाय. खरं आहे ना राणी साहेब? जी महाराज, सध्या गडावर 4000 तलवारी मनगटाशिवाय पडून आहेत. आणि साहेब, ही मोठी गोष्ट केलीत आपण. पंत, कोणती परिस्थिती कशी बदलेल, कोणतं संकट कोणत्या रूपानं समोर उभं राहील काही सांगता येत नाही. गडावर उत्तम पोलाद होतं, गडावर लोहारही होते. आम्ही आदेश दिला एवढंच. बाजी काका, तुमची चिंता मिटली ना? होय होय, मिटली मिटली. परंतु महाराज, आमची चिंता वाढलीये. आदिलशाही दरबारातील घटना आपल्यासाठी चांगल्या नाहीत. मुरारपंतांना ठार करून मुस्तफा खानानं जणू तुम्हाला इशाराच दिलाय. ओळखलंय आम्ही ते. मुरारपंतांच्या जिभेचा तुकडा जेव्हा आम्हास पाठवला तेव्हाच आदिलशाही राजकारणाची चव आली आमच्या लक्षात. कदाचित यापुढे येणाऱ्या खबरा चांगल्या नसतील. यापुढे तलवारीला म्यान दिसेल असं वाटत नाही. आणि साहेब, वैऱ्याची रात्र सुरू झाली. अलबत्त रात वैरायचीच है, लेकिन आपाजान अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं. पर भाईजान, मुझे तो कब से पता था यही नौबत आने वाली है. अभी भी आपकी आंख न खुलेगी तो कयामत का दिन दूर नहीं. जी हाँ भाईजान, परेशान तो हम भी है, लेकिन क्या आपा? लेकिन कुछ नहीं होता. पूरा माहौल खौफ से सरोवर है. अरे मुरारपंत का कत्ल हो गया. बताओ कौन महफूज है यहाँ? मैं तो कहता हूं मुर्तजा तो बिल्कुल महफूज नहीं. ऐसा मत कहो भाईजान, मेरा मुर्तजा बच्चा है अभी. लेकिन है तो निजाम शाह. पहली शिकार तो बादशाह की होगी ना. भाईजान, चिल्लाओ मत. सच कह रहा हूं मैं. 60-70 हजार की फौज लेकर शाहजहां आ रहा है. शाहजी राजा उसके सामने टिक पाएगा? अगर शाहजहां ने निजाम शाही पर हमला बोल दिया तो शाहजी बादशाह मुर्तजा को ही आगे धर देगा ना. तो अब क्या करें? यहां से निकल चले. मेरे कुछ सिपाही सरदार भरोसे के काबिल है. उनके साथ खुफिया रास्ता निकालते हैं हम. बस एक बार हम खुद शाहजहां बादशाह से रूबरू हो जाए तो समझो बला टल जाएगी. बात तो आपकी एक तरह से दुरुस्त है, लेकिन भागते भगाते अगर पकड़े गए तो? कौन पकड़ेगा हमें? रानी साहेब. क्या करेगी वो?
आप पर तो प्यार करती है वो। देखो, उनके दिल में प्यार जरूर है, लेकिन कलेजे के दूसरी ओर कटार भी है, जो वक्त आने पर किसी को नहीं बख्शेगी, न मुझे न मुर्तजा को। और आपका क्या हश्र होगा ये तो अल्लाह ही जाने। इसलिए सोच समझ के रहना। ये सज्जाद खान है, ऐसी कटार मैं मरोड़ता हूं, देखना। मुस्तफा खान मतलब बादशाह पे जान कुर्बान। हुजूर आला, मुगलिया सल्तनत के अजीज बादशाह शाहजहां की ओर से मरकमत खान कुछ पैगाम पेश करना चाहते हैं। इजाजत है। जी हुजूर। उन्हें बुलाया जाए। कहिए। हुजूर, खुर्रम शाहजहां बादशाह आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी हुजूर। हुजूर, वैसे देखा जाए तो मुगल शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही तीनों एक ही हैं। हमें भी पता है। हमारी कौम एक है और हमारा दुश्मन भी एक ही है। वो कौन? वो शाहजी भोसला। गुस्ताखी माफ हुजूर आला, लेकिन ये बात गलत है। शाहजी राजे तो हमारे दोस्त हैं। काफर कभी दोस्त नहीं होता। बरकुरदार, आप कहते हो हम एक जड़ एक कौम के हैं, तो महाबत खान को किसने भेजा था आदिल शाही पर हमला बोलने? वो मतलब, और उस वक्त जिसे आप काफर कहते हो, उसी शाहजी राजे ने आदिल शाही को बचाया था। वो तो बीता हुआ कल है रणदुल्ला खान। आप आने वाले कल पे गौर फरमाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर, मैं वही बात कह रहा था। मुगल शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही अगर ये एक साथ हो जाए तो पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारा ही परचम लहराएगा। हमारा परचम? ये तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्यों हुजूर? और अगर मुश्किल ही लग रहा है तो बीजापुर के गंदी नाली के ऊपर जो मुखौटा लगाया है उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। मरकमत खान! नहीं, वो नहीं निकाला जा सकता। वो तो विजयनगर के सम्राट राजा रामदेव राय का चेहरा है, धातु के रूप में बिठाया गया है। वो नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे पुरखों के हिम्मत की निशानी है मरकमत खान। एक मिसाल है वो। लेकिन वो बात अलग है। शायद खां साहब ये बात जानते नहीं हुजूर। जिस राजा रामदेव को काटा, वो राजा रामदेव इब्राहिम आदिल शाह को अपना बेटा समझता था। फिर भी अली आदिल शाह ने उसको काट दिया। हुजूर, सुल्तान इसे कहते हैं। लेकिन बादशाह सलामत, बात सीधी सी है। बादशाह ने हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। जैसे उस राजा रामदेव का कत्ल करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे, एक साथ होकर लड़े थे, ठीक उसी तरह हमें अभी एक साथ आना है। और हमारे खुर्रम बादशाह शाहजहां ये चाहते हैं कि उस राजा राम के चेहरे की जगह वो बगावतखोर शाहजी का चेहरा लगाया जाए। बोलिए खामिन, क्या आपको ये मंजूर है? क्या करना होगा हमें? हुजूर, करना क्या है? आपको तो बस हमारा साथ देना है। और वैसे भी वो
शाहजी भोसला आपको दे ही क्या पाएगा? वो तो बस उस मुर्तजा का चेहरा दिखाकर पीछे से निजाम शाह बादशाह बनना चाहता है। हुजूर, हम सब यमन एक साथ मिलकर उस नकली मुखौटे को उखाड़कर फेंक देंगे और फिर उसके बाद निजाम शाही आधी आधी बांट लेंगे। खुर्रम शाहजहां बादशाह का तो यही फरमान है, उनका पहला पैगाम तो यही है। बोलिए हुजूर, क्या आपको मंजूर है? खाविंद, आप हाँ कह दीजिए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। हम सोच कर बताएंगे। और दूसरा पैगाम क्या है? तबाही। बीजापुर की तबाही। हुजूर, अगर आप हमारे साथ ना हैं तो इसका मतलब आप हमारे दुश्मन हैं। फैसला अब आप पर है हुजूर। आधी आधी निजाम शाही या तबाही। जी, ये खलीफा शाहजहां बादशाह को देना। जी हुजूर। इसमें सब लिखा है, हम कहाँ हैं, हमारी राय क्या है, क्या चाहते हैं हम। जाओ जल्दी। कुतुबशाह शहाजहानच्या धमकीस घाबरलाच. हो घाबरला. त्याने खुद्यात शहाजहान बादशाहचं नाव घातलंय आणि नाणीही पाडली त्याच्या नावानं आणि एवढं करून खंडणीही देतोय. याचा अर्थ कुतुबशहाचा रुख कुठं आहे हे त्याने जाहीर केलंय. आदिलशाह मात्र ठाम आहे बघा. परंतु या घडीला कुणाचं काहीही सांगता येत नाही. निदान आता तरी काहीच सांगणं शक्य नाही, कारण तो मोहम्मद आदिलशाह मुस्तफा खानाच्या तालावर नाचणार. त्यामुळे आता त्याचा विश्वास ठेवणं उचित नाही. परंतु महाराज, मोघलांची हद्द आणि आदिलशाही मुलूक भिडू नये असेच प्रयत्न आदिलशाहीने आजपर्यंत केले. कबूल. परंतु आम्ही उद्याच्या बदलत्या राजकारणाबद्दल बोलतोय. महाराज, लय महत्वाची खबर घेऊन आलोय. शहाजहानने तुम्हाला पकडण्याचा, या तर ठार करण्याचा आदेश सोडलाय. महाराजांना पकडणार शहाजहान बादशाह? जी राणी साहेब. वणव्याला पकडायचं तर ओंजळ पोलादी लागते, वाऱ्याला पकडायचं तर गरुड पंखाचा पसारा लागतो. हे विसरतोय शहाजहान. त्याचे मोम होऊन वितळणारे हात नजरेआड करतोय तो. राणी साहेब, ताजमहाल बांधण्यासाठी नाजूक संगमरवरी दगड कापणं वेगळं आणि सह्याद्रीच्या काळ्या रांगड्या पत्थरास फोडणं वेगळं. शहाजहानला म्हणावं, होश की दवा कर. राणी साहेब, हा शहाजहान नाही ते धाडस करतोय. त्याचं धाडस योग्य की अयोग्य हे काळच ठरवेल. परंतु या क्षणी बदलत्या राजकारणाचा वेध घेत आपण सावध होणं उचित ठरेल. त्याचे लोक, त्याच्या फौजा कधीही शहागडापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आपण इथला मुक्काम हलवावा आणि एखाद्या अज्ञात स्थानी जाऊन राहावं. कुठं? शिवनेरी? शिवनेरीवर मातोश्री राहतील
आणि तुम्ही मूर्तजास घेऊन माहुली गडावर राहा. माहुलीगड. अप्पाजान, अप्पाजान, हमारा काम हो गया पक्का. क्या काम हो गया? हाँ, हमने सारे इंतजाम पुख्ता किए हैं. बस एक मौके की तलाश है. मौका आया कि हम आजाद पंछी की तरह उड़. आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कहीं कोई सुन न ले. कोई नहीं है यहाँ. और अप्पाजान, आप काफी चालाक हो. हमारे कहने से पहले ही आपने तैयारियां शुरू कर दी. बड़ी उतावली हो आप. अरे भाईजान, अभी अभी हुक्म आया है. हुक्म? किसका? कैसा हुक्म? हम कहीं जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से कहीं और. इसीलिए तो ये सब तैयारियां. लेकिन जा कहाँ रहे हम? बताया नहीं भाईजान. हम कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो अपने रास्ते. मतलब? अरे अप्पाजान, हम शाहजहां बादशाह को खलीता फेंक चुके हैं. क्या? हाँ, बस एक बार, सिर्फ एक बार खलीता बादशाह तक पहुंच जाए, फिर तो आप रानी साहिबा, कहाँ पहुंचना है? कहाँ कहाँ पहुंचना है हमें? भाईजान पूछ रहे थे. हाँ, मैं पूछ रहा था कहाँ जाना है रानी साहब. सज्जाद खान, हम पर भरोसा है ना? हाँ बेगम साहेबा. जी जी राणी साहेबा. मग फिकीर करू नका. चला, तुमची तयारी झाली आहे का तेच पाहायला आलो होतो आम्ही. लेकिन रानी साहिबा, पुन्हा चौकशी करण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्ही ते सांगणार नाही आणि तुम्हाला ते कळणार नाही. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, जिथं जाऊ तिथं मुर्तजा निजाम शहा महफूज असेल. समजलं? सज्जाद खान, संदुकीला कुलूप लावाच, त्याचबरोबर तोंडालाही लावा. आज हम बहुत खुश हैं. आज एक बार फिर हम दक्कन की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन इस बार सिर्फ जीत दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि मुगल परचम पूरे दक्कन पर लहराने के लिए, और वो भी हमेशा के लिए. वही होगा जापना. इंशाअल्लाह. कल हम दौलताबाद में होंगे. खान जमान कहाँ तक पहुंचे हैं? खान जमान कहाँ हुजूर, अब तो वो खान कमाल हो गए हैं. मतलब ये जापना कि हर दिन उनकी जीतने की खबरें आ रही हैं. उस बगावत खोर शाहजी ने जितना हमारा मुल्क कब्जे में लिया था, वो अब सब खान जमान फिर से जीत रहा है. इधर तक आ चुका है. खुशामदीन, खुशामदीन. खान जमान को पैगाम भेजो कि जिन जिन लोगों ने शाहजी को मदद की थी, उन सबको मारकर उनका गोश्त कुत्ते बिल्लियों को खिला दिया जाए. किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ बगावत करने की. और जिन जिन सरदार मनसबदारों ने शाहजी का साथ दिया, उन सबको भी पैगाम भेजो कि अगर तबाही से बचना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, और अगर ना माने तो उनको उन्हीं के इलाके में जिंदा जला डालो. चाहे तो पूरा इलाका जला डालो, पूरा दक्कन जला डालो. दिल्ली से दिखनी चाहिए हमें दक्कन की बर्बादी.
ये पैगाम सब तक पहुंचे। मुगल सल्तनत से बगावत मतलब पूरे मुल्क की बर्बादी।